नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और मैं आज आप लोगों को इंद्र सूक्त का जो दूसरा भाग है उसको मैं लेकर आया हूं। हम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड में 5 मंत्र तक इंद्र सूक्त का किया था। आज मैं उसका छठा मंत्र से 10वां मंत्र तक बताऊंगा आपको। तो इसका जो छठा मंत्र है वो है योरध्रस्य चोदितायः कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो विता शुशिप्रः सोत्सोमस्य सजना स इन्द्रः योरध्रस्य चोदितायः कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो विता सुशिप्रः सुत्सोमस्य सजना स इन्द्रः। इसमें बोल रहे हैं यो मने यह मने जो इंद्र। तो बोल रहा है कि जो इंद्र, यह मने जो इंद्र चुद धातु है। चुद मने होता है प्रेरणा देना, ठीक है। चुद में लगाएंगे जब त्रिज प्रत्यय तो चोदित्री बनेगा और उसका प्रथमा एकवचन में चोदिता बनेगा, अर्थात प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। त्रिज प्रत्यय वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जैसे करता, करने वाला। तो क्या है, बोले चोदिता मने प्रेरणा देने वाला है। जो इंद्र प्रेरणा देने वाला है, जो इंद्र प्रेरक है, किसका बताया, रध्रस्य। रद्र मना धनवान आदमी होता है और कृष्ण मना ये गरीब आदमी जो निर्धन है। तो गरीब और अमीर अर्थात धनवान और निर्धन, ये दोनों आदमी का जो चोदिता मने प्रेरक है। और यह मने जो और किसका प्रेरक है बताया, ब्राह्मणा। ब्राह्मणा मने ब्राह्मण का। तो जो ब्राह्मण का भी प्रेरक है, धनवान व्यक्ति का भी प्रेरक है, निर्धन व्यक्ति का भी प्रेरक है। फिर बोला नाधमानस्य। नाधमान मने ना अधम इति नाधमान। तो ना अधम मने जो कोई अधम नहीं, इसका मतलब सहायता करने वाला आदमी अधम नहीं है। तो सहायता करने वाले आदमी का भी जो प्रेरक हो। और बताया कीरे है। कीरी मना होता है जो स्तुति करता है, ठीक है। तो स्तुति करने वाले आदमी का भी प्रेरक हो। कुछ नहीं बोल रहा है, सब में षष्ठी लगा हुआ है। ब्राह्मणः नादमानस्य कीरे है रध्रस्य कृशस्य। इसका क्या है से हमारे इंद्र बोलते हैं, इसका चोदिता। चोदिता मतलब इसका प्रेरक है, ये सभी का, सब में षष्ठी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यो अविता। एक तो होता है प्रेरक, अब धातु मैंने रक्षा करना होता है, उसमें भी त्रिज प्रत्यय लगाएंगे तो अवित्री बनेगा, प्रथमा एकवचन में अविता बनेगा। तो अविता माने रक्षक। अब किसका रक्षक है तो बताया, देखिए युक्त ग्रावणः। अब फिर बोला युक्त ग्रावणः माने, ग्राव माने होता है क्या, पत्थर। तो पत्थर को जो युक्त करता है, सोम को पीसने में जो पत्थर को युक्त करता है उसको बोलते हैं ग्रावण। तो ग्रावणः षष्ठी एकवचन बना है, अर्थात पत्थरों को युक्त करने वाले का भी अविता माने रक्षक है जो। और किसका बोला, ये सुत सोमस्य। सुत सोमस्य माने सोम को सुत करने वाला, सुत माने पीसने वाला। तो सोम को पीसने वाला का भी जो प्रेरक है ये है, उसमें षष्ठी है। अब फिर बताया कि ऐसा सुशिप्रः। ऐसा सुशिप्र, शिप्र बना ओठ। तो सुशिप्र माने सुंदर ओठों वाले, ऐसा सुंदर ओठों वाले हे लोगों, वही सुंदर ओठों वाले इंद्र है। सजना स इंद्र, ये इसका है छठा मंत्र। अब 7वां मंत्र के में क्या कह रहा है, बोले यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजाना यो अपां नेता स जना स इन्द्रः यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम यह उषसं जजाना यो अपां नेता स जना स इन्द्रः। कितना आसान है, देखिए क्या है, बोले यस माने जिसके, प्रदिशि, प्रदिश मना होता है आज्ञा, प्रदिशि सप्तमी एकवचन। तो जिसके आज्ञा में क्या क्या है, बोल रहे हैं जो हमारे इंद्र है उसके आज्ञा में, यस्य प्रदिशि जैसे जगती बनता है, तो जिसके आज्ञा में आश्वासः, वैदिक प्रयोग में देवासः बनता है, उसी तरह आश्वासः प्रथमा बहुवचन में। तो जिसकी आज्ञा में आश्वासः, आश्वासः माने घोड़े, प्रथमा बहुवचन, जिसकी आज्ञा में घोड़े हैं,
जिसके आज्ञा में यस्य गावः, जिसकी आज्ञा में गाय है। फिर बोला यस्य ग्रामः, जिसके आज्ञा में गांव है। और यस्य विश्वे रथासः, जिसकी आज्ञा में संपूर्ण विश्व है। और रथासः संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण रथासः, रथासः मतलब रथ, वही आज्ञा में बताया कि किसके आज्ञा में क्या क्या है, तो घोड़े है, गाय है, गांव है और रथ है जिसकी आज्ञा में। अब बोला यह सूर्यम यह उषसम जजाना, यह सूर्यम यह उषसम जजाना, जिसने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया, है ना। तो देखिए बोला यह सूर्यम, जिसने सूर्य को, उषसम मना और उषा को, जजान मना उत्पन्न किया, जन धातु है, तो वो कौन है, वही तो इंद्र है। फिर बोला यह अपाम नेता, अपाम मन अप मन होता है जल, अपाम षष्ठी बहुवचन, तो जो जलों का नेता है, नेता मन नेतृत्व करने वाला, तो जलों का नेता जो है वही है इंद्र। हे लोगों, हे जनास, जनास वैदिक प्रयोग बताया था मैंने कि बहुवचन का, ये संबोधन का बहुवचन है, तो बताया हे लोगों वही इंद्र है। ठीक, ये है इसका। अब 8वां मंत्र इसका क्या है, 8वां मंत्र देखिए, बोले यम क्रंदसी संयति विहव्येते परे अवर उभया अमित्रः समानं चिद्रत मातस्थिवांसां नाना हवेते सजनास इंद्रः यम क्रंदसी संयति विहव्येते परेवर उभया अमित्रः समानं चिद्रत मातस्थिवांसां नाना हवेते सजनास इंद्रः। इसमें वाला बताया यम, यम माने इंद्रम, मतलब जिस इंद्र को, द्वितीय एक वचन यत का है, तो बोले जिस इंद्र को क्रंदन करना मतलब चिल्लाना, तो चिल्लाती हुई, और संयति मैंने साथ साथ जाती हुई, या धातु मैंने जाना होता है, सतह प्रत्यय लग गया, संयत और स्त्रीलिंग जाती हुई। ठीक है, तो जिस इंद्र को चिल्लाती हुई और जाती हुई क्या करता है, बोलता है विहव्यते मैंने बुलाता है। कोई भी आदमी चिल्ला रहा है या फिर साथ साथ जा रहा है शत्रु, तो वो शत्रु जो चिल्ला रहा है या क्रंदन कर रहा है, चिल्ला रहा है या फिर साथ साथ जा रहा है, तो ऐसा आदमी जो है इंद्र को ही बुलाती है। तो वही बोल रहा है यम माने जिस इंद्र को क्रंदसी और संयति ये दोनों जो है विहव्यते मैंने बुलाते हैं। और परे अवर, ठीक है, पर माने होता है शक्तिशाली शत्रु, तो शक्तिशाली योद्धा भी, और अवर माने जो कमजोर है वो ऐसा योद्धा भी, उभया अमित्रः, कितना आसान। बोले शक्तिशाली योद्धा भी, कमजोर योद्धा भी, ये उभया अमित्रा माने ये दोनों अमित्र, अमित्र माने क्या होता है, शत्रु, तो ये दोनों शत्रु जो है, जिसको क्रंदसी माना ऐसे जो शत्रु है वो चिल्लाती हुई और संयति माने साथ साथ जाती हुई, ऐसे को विहव्यते माने बुलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, बोले समानम, समानम माने समान रथ पर, समानम रथम, समानम रथम, समान रथ पर आता, ये देखिए आतस्थिवांसा माने बैठे हुए, तो समान रथ पर बैठे हुए जो हमारे शत्रु है या फिर शत्रु का जो शत्रु है, ये जो है नाना माने नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से, हवेते माने बुलाते हैं, हु माने आवाहन करना, बुलाना, तो बुलाते हैं, हु माने हवन करना भी होता है। तो क्या है यहाँ पर बताया, यम माने जिस इंद्र को क्रंदसी संयति चिल्लाती हुई और साथ साथ जाती हुई, परे अवर अर्थात बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही कमजोर, ऐसे उभया अमित्रा ऐसे दोनों ओर की जो ये शत्रुएं हैं वो विहव्यते माने बुलाते हैं। ठीक है, और समानम रथम समान रथ पर, आतस्थिवांसाम बैठे हुए समान रथ पर, नाना अवते नाना प्रकार से उसको बुलाते हैं। और ऐसा है लोगों, ऐसा जो हमारे इंद्र है वही तो इंद्र है, स जनास इंद्र है, ये जनास वही तो इंद्र है, जनास है संबोधन बहुवचन। अब इसका 9वां मंत्र क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या है 9वां मंत्र, 9वां मंत्र बताया कि यस्मान् ऋते विजयन्ते जनासो यम योध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युच्युत् सजनास इंद्रः यस्मान् ऋते विजयन्ते जनासो यम योध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव
यो अच्युच्युत स जना स इंद्र। बोले यस्मान्ना ऋते विजयन्ते जनासो। जनासो मैंने जना, जना प्रथम बहुवचन, तो विसर्ग को ओ हो गया, मैंने जो जन है, जो मनुष्य है, वो यस्मात विना, यस्मात रीते है, रीते के योग में पंचमी लगता है, ठीक है। तो जिसके रीते मैंने बिना, तो जिसके बिना, यस्मात रीते, जिसके बिना, जनासा मैंने लोग, ना विजयंते नहीं विजय प्राप्त करता है। जिस इंद्र के बिना जो लोग है वो विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यम मैंने जिस इंद्र को युद्ध माना, मैंने जो युद्ध करने वाला व्यक्ति है, वो जिस इंद्र को युद्ध करने वाला, युद्ध माना, हाँ, युद्ध करने वाला व्यक्ति, अवश्य हवंते, हवंते मैंने बुलाते हैं, हु धातु प्रथमा बहुवचन ये लट लकर, तो बुलाते हैं। अब किस लिए बोला? जीव से या फिर अवश्य। अब मैंने क्या होता है? रक्षा करना, और अवश्य रक्षा करने के लिए। तो जिस युद्ध करने वाला जो आदमी है वो इंद्र को रक्षा करने के लिए बुलाते हैं। फिर तीसरा हम बताया क्या? तीसरा पद में यह विश्वस्य प्रतिमानम बभूव। यह विश्व से मैंने जो विश्व का, प्रतिमानम वो मैंने प्रतिरूप है, प्रतिमा प्रतिमा मात्र है, तो जो विश्व का प्रतिरूप मात्र का है, हे लोगों, वही तो इंद्र है। अब फिर बोला यह अच्युत च्युत, जो अच्युत, अच्युत मैंने जिसमें गति नहीं है, च्युत जो नहीं है, तो च्युत मैंने जिसमें गति नहीं है, तो जो गति नहीं है ऐसे को च्युत कर देता है। तो अच्युत च्युत किसको बताया गया? इंद्र को। तो बोलेगा यह अच्युत च्युत, जो अच्युत को च्युत कर देता है, ऐसा हे लोगों वही इंद्र है। ये है इसका 9वां मंत्र। फिर इसका 10वां मंत्र में क्या बताया? 10वां मंत्र में बोलते हैं यह शाश्वतो महीयो नो दधानान अमन्यमानान छरवा जघान यह सर्धते नानु ददाति श्रेघ्याम यो दस्युर्हंता स जना स इंद्र। बोले यह मने जो इंद्र, शाश्वतः मने चारों ओर से, महीएनो दधानाम, महान एना, एना मने पाप होता है, तो मही एना मने महान पाप को, दधानान द्वितीय बहुवचन है, दधान मने दध, धा धातु है, धा मने धारण करना, उसमें जब लगाते सानच पड़ते तो दधाना बनता है, तो उसमें द्वितीय बहुवचन दधानान, अर्थात जो महान, जो इंद्र जो है महान पाप करने वाले को, महान पाप को धारण करने वाले को, और बोला अमन्य मानन, अमन्य मानन मना जो कि मन्य मान नहीं करता, मन्य मान मना आदर को मानने वाला, अमन्य मान मना अनादर करने वाला, अमन्य मान अर्थात जो अमन्य माना है। और ये अमन्य मान का द्वितीय बहुवचन अमन्य मानान, अमन्य मानान जोड़ शर्वा जोड़ जघान है, यहाँ पर संधि हो गया छोटी से। तो यह बताया कि जो अमन्य मानन मन, अमन्य मानन मन आदर को नहीं करने वाले, आदर को नहीं करने वाले को, और महान पाप को धारण करने वाले को, शर्वा जघान, शर्व मना होता है वज्र, और शर्वा बना है तृतीय एक वचन में, जगत का जगता वह में हलंत है। तो जो महान पाप को धारण करने वाले और अनादर करने वाले, तो अनादर करने वाले ये सभी को द्वितीय बहुवचन है, शर्वा जघाना माने अपने वज्र से मारते हैं, ऐसे ही तो इंद्र है। फिर नीचे बोला यह सरधते, सरध मने होता है प्रशंसा करने वाला, ठीक है। तो बोलता है ना कि जो यह सरधते, सरधते माने क्या हुआ? यहाँ पर जो सरधते है वो सरधते का अर्थ है क्या? उत्साह आदमी, जो एकदम उत्साही आदमी, हरदम उत्साहित होते रहता है। तो यह सरधते माने उत्साही आदमी के लिए, सरध है उसमें सत्री प्रत्यय सरधत, उत्साहित होते हुए अर्थात उत्साह वाले आदमी, तो उत्साहित होते हुए के लिए जगते जैसे, तो उत्साहित होने वाले के श्रीघ्याम को, श्रीघ्य मन था उत्साह, तो उत्साही आदमी के लिए उसके श्रीघ्याम को, उससे उत्साह को ना अनुददाती, उससे उत्साह को ना मन नहीं, ददाती मन देता है, लेकिन अनु उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ क्षमा करने का अर्थ में हो गया। तो जो उत्साही आदमी के लिए उसके उत्साह को ना अनुददाती नहीं देता है, अर्थात नहीं क्षमा करता है,
उत्साही आदमी है उत्तेजित होते रहता है हमेशा। तो बताया कि जो इंद्र है उत्साही आदमी के उत्साह को कभी क्षमा नहीं करता है, उसको दंड देता ही है। और जो आदर नहीं करता है जो व्यक्ति हमारे इंद्र भगवान का, तो वो उसको भी अपना वज्र से मार देते हैं। और जो महान पाप को धारण करता है उसको भी अपने वज्र से मार देते हैं। और बोले यह दस्युरहंता, दस्यु मन होता है डाक, ये क्या बोलते हैं, दस्यु मन होता है डाकू, ठीक है। और दस्यु हो डाकू के, अर्थात दस्यु मन, दस्यु नाम का एक राक्षस था, उसको मारा था ये इंद्र ने। तो दस्यु हो हंता मन, हन धातु में त्रिश प्रत्यय हंता है, मन मारने वाला। तो यह दस्यु और हंता मन जो दस्यु को मारा, जिसने दस्यु का हंता मन मारने वाला। तो जो दस्यु का हंता है, अब आ जाएगा परीक्षा में क्या, यह दस्यु और हंता सह कह, तो सह इंद्र, ऐसा लिखना आपको। फिर क्या, यह दस्यु और हंता, जो दस्यु का मारने वाला है हे लोगों वही तो इंद्र है। ये तो आप आज इंद्र सूक्त का दूसरा पार्ट देख रहे थे, इसका तीसरा पार्ट मैं आपको बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।